औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, इस सल्तनत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सब अच्छा है कि रिपोर्ट दी जा रही है। मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है, मईशत बदहाली की जानिब जाने के बाद अब खुशहाली की जानिब आ रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कहते हैं हुकूमती नुमाइंदे। हमाद अजहर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि मईशत में इस्तेहकाम दिख रहा है। तो मैं हमाद अजहर साहब से गुजारिश करूंगा कि उनको भी मेरी तरह चश्मा लगा लेना चाहिए। शायद उनको वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं जो शायद मुझ जैसे सहाफ़ी को या मुझ जैसे बदतमीज़ आदमी को दिखाई दे रही हैं। मामलात क्या हैं? आने वाले वक्तों में ये मुल्क किस जानिब जा रहा है? आज ताजरों को, सनतकारों को हुकूमती सतह पर टैक्स चोर कहा जा रहा है, अवाम को टैक्स चोर कहा जा रहा है। यही ताजिर, यही अवाम आपको इक्तिदार में लेकर आए हैं। इन अवाम के वोटों से और ताजरों के नोटों से आप लोग इक्तिदार में आए हैं, और इस इक्तिदार में आने के बाद आज अगर ताजिर बिरादरी एहतजाज करने पर मजबूर हो जाए तो फिर मुल्क की मईशत का खुदा ही हाफिज है। आने वाले वक्तों में क्या चीजें सामने आएंगी? लोग कहते हैं कि ताजिर टैक्स चोर हैं, ताजिर टैक्स नहीं दे रहे, और इसी चीज को छुपाने के लिए, कवर करने के लिए आज ताजिर बिरादरी एहतजाज करने पर मजबूर है। मैं एक बात पूछता हूं, अगर सब चीज अच्छी है तो फिर एहतजाज करने की जरूरत ही क्या है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में या उससे कबल या फिर मुशर्रफ साहब के दौर में तो ताजिरों ने कभी कोई स्ट्राइक नहीं की, कभी दुकानें बंद नहीं हुई, कभी टैक्सेस के मामलात को लेकर चेयरमैन एफबीआर की तब्दीली का मुतालिबा नहीं किया गया। तो फिर आज ये ताजिर क्यों सरापा एहतजाज हैं? आज ये ताजिर क्यों टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने वाले इदारे के सरबराह की तब्दीली का मुतालिबा कर रहे हैं? तो यानी कुछ तो गलत हो रहा है। आने वाले वक्तों में क्या चीजें सामने आने वाली हैं कि आज आम आदमी के पास इज्जत की 2 वक्त की रोटी तक मौजूद नहीं है। और मईशत के इस्तेहकाम की बात एक जानिब, वहीं दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब धरना देकर निकल पड़े हैं इस्लामाबाद की जानिब मार्च के लिए। आज एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसमें वाज़े तौर पर एक मदरसे के तालिबे इल्म ने कहा कि हमें ज़बरदस्ती लाया गया है। उनसे सवाल किया गया कि मदरसे के तालिबे इल्मों को ज़बरदस्ती लाया जा रहा है धरने में, तो उन्होंने कहा हाँ, ये बात सच है। हो सकता है मजाक में, शुगल मस्ती में ये बात उनके मुंह से निकल गई हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे साजिशी थ्योरीज पनपती हुई दिखाई दे रही हैं। यह धरना किस जानिब जा रहा है? क्या इस धरने से हुकूमत को किसी किस्म का कोई नुकसान भी होगा या नहीं? क्योंकि हुकूमत की जानिब से बौखलाहट दिखाई दे रही है। शेख रशीद साहब कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हमने धरने वालों को लिफ्ट कराई है। हम लोग इस एहतजाज को, इस धरने को एक जानिब जाने देते तो शायद आने वाले वक्तों में यह धरना अपनी मौत आप ही मर जाता। लेकिन मुसलसल वज़रा की जानिब से बयानात, मुसलसल मौलाना फजलुर रहमान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, मुसलसल उनको किसी एजेंडे के तहत ये सब करने का मौरूद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि उन्होंने किसी और के एजेंडे पर यह सब किया है, एनडीएस के एजेंडे पर, रॉ के एजेंडे पर। इस तरह की भी बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लेकिन साथ ही साथ ट्रेड अलर्ट वजारत दाखिला की जानिब से ही जारी कर दिया जाता है कि एनडीएस और रॉ जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान पर हमला कर सकती हैं। अब मामलात किस जानिब जाएंगे? ये चीज़ें तो मुल्क की अशराफिया को और इस मुल्क के हुक्मरानों को देखना ज़रूरी है। ताजिरों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। आज मुज़ाकरात कामयाब हो गए। 2 दिन की स्ट्राइक के हवाले से ताजिर रहनुमा खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सियासतदानों की जानिब से अभी वही बात की जा रही है कि मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए ताजिरों को महज एक लॉलीपॉप दिया गया है, और अगर ताजिर उस लॉलीपॉप से खुश हैं तो फिर मुल्क की मईशत का एक बार फिर अल्लाह हाफिज है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शेख हबीब साहब, चेयरमैन हैं कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सरबराह हैं पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के अमानुल्लाह खान पराचा साहब। बहुत शुक्रिया पराचा साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में आपका शुमार होता है, बड़ा नफीस बोलते हैं, इकबाल सांत साहब। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। शेख साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूंगा। क्या मुतालिबात आपने रखे थे और क्या मुतालिबात हुकूमत ने आपके तस्लीम किए हैं? खबरें ये हैं कि कुछ मुतालिबात आपके तस्लीम हो गए हैं, कुछ मुतालिबात पर कमेटियां बना दी गई हैं। क्या वाकई ताजिरों को कोई लॉलीपॉप दिया गया हुकूमत की जानिब से?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि 4 माह से लॉलीपॉप ही दिया जा रहा था जी। और मुसलसल जब हमने 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में हमने कन्वेंशन किया, तब तक हमें ये लॉलीपॉप ही मिल रहा था। उसके बाद हमने एक हिस्ट्री तैयार की। हमने कहा जी 28 और 29 तारीख को हम जो है 2 दिन की स्ट्राइक पे जाएंगे। सो हमने वो 2 दिन की स्ट्राइक पे जब हम आते रहे तो उससे 3 दिन पहले 24 तारीख को शबर साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी हम NIC की शर्त को जो है देखते हैं, इसको किस तरह से करना होगा। तो उसके बाद हमने ये कहा कि जी हम शहबाज साहब से कोई भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। सही। और अब हम इनसे मुज़ाकरात इसलिए नहीं करेंगे कि हमने ऑलरेडी 2 दिन का हमने स्ट्राइक का ऐलान किया, शटर पावर पूरा पाकिस्तान बंद होगा। फिर वज़ीर ख़जाना उनका मैसेज चला कि जी वो ताजिरों से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। कल हमारा वफ्त वहाँ पहुँचा, बैठे, बातचीत हुई, कुछ चीज़ों पर हमारी बात हुई, कुछ लॉलीपॉप दे रहे थे, वो आप वाली बात थी। हमने उसको लॉलीपॉप को मना किया। हमने कहा जी आप हमें 15 करोड़ रुपए की शराइत दे दें, 15 करोड़ रुपए की लिमिट दे दीजिए और उसके स्लैब बना दीजिए, ताकि छोटा ताजिर जो है वो डायरेक्ट 1 पेज का गोशवारा हो और वो NTN में जाकर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट पैसा जमा करा दे। अभी आज हमारे जो मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं उसके अंदर 10 करोड़ रुपये की उन्होंने ग्रांट दी है कि 10 करोड़ रुपये। हाफिज़ शेख साहब ने कहा कि हम 10 करोड़ रुपये आपको लिमिट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जो 6 लाख रुपये का हमारा बिजली का बिल था, जिसके बाद अगर हम उससे ऊपर जाते तो हम सेल टैक्स में जाते, उसकी शरह उन्होंने बढ़ा के 12 लाख रुपए कर दी। आप लोग खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जो चीज़ें इस वक्त उन्होंने की हैं, एक चीज़ पे थोड़ा सा हमारा इनाम है, जिसको हमने कहा था स्ट्राइक हुई थी शेख साहब तो ताजिर बिरादरी अलग अलग हो गई थी सर, इख्तिलाफात देखने में आए। कुछ जगहों पर मैंने पंफलेट्स लगे हुए देखे हैं कि दुकानें खोली जाएं, कुछ जगहों पर पंफलेट्स लगे हुए थे कि दुकानें बंद की जाएं। तो ताजिर बिरादरी ही अगर मुत्तहिद नहीं होगी तो कैसे आप लोग अपने मुतालिबात तस्लीम नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह देखें, अभी इस 2 दिन की स्ट्राइक के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान एक पेज पे था। और कल जो स्ट्राइक हुई है वो 90% हुई थी। ठीक है। आज जो स्ट्राइक हुई वो अल्हम्दुलिल्लाह 95% स्ट्राइक हुई है पूरे पाकिस्तान में। ठीक है। और आप ये समझ लीजिए कि हमने किसी सियासी जमात से हमने बात नहीं की। अगर हम किसी सियासी जमात का सहारा लेते तो वो एक अलग और बहुत बड़ा सियासी जमातें तो किसी और चीज में लगी हुई ना सर, आप लोग अपनी लेकिन हमने अपनी जंग खुद लड़ी ना जी। हमने अपनी जंग खुद लड़ी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 10 करोड़ रुपए की हमने उस चीज़ को मनवा ली है। प्लस इसके अलावा एक मसला हमारा अटक रहा है, एक मसला। दूसरा ये कि उन्होंने हमसे ये कहा कि जी हम इसको 3 माह के लिए NIC को फिलहाल मौखर करते हैं। पिछले टाइम पे जब हमारा इजलास हुआ था शबर साहब से, पहला इजलास, उसमें उन्होंने कहा जी हम 2 माह के लिए इसको NIC की शर्त को मौखर करते हैं। हमने बोला ठीक है, लेकिन आप हमारा जो NIC कंपनी इसके बगैर काम नहीं कर रही। उन्होंने कहा जी कंपनी से टैक्स तो हम ही लेंगे ना जी, तो जब तक आपके हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तब तक ये शनाख्ती कार्ड की जो शर्त है इसको मौखर कर देते हैं। आज हफीज़ शेख साहब ने भी ये ऐलान किया कि जी 3 माह के लिए हम NIC को मौखर करते हैं और इसको जनवरी में जाके इस पर बैठेंगे। तो अभी भी हमने पिछले प्रोग्राम के अंदर आपके मेट्रो TV के चैनल के ऊपर भी हमने पिछले प्रोग्राम में ये बात चल रही थी, तो उस पर मैंने यही कहा था कि जनाब यार एक काम कर लेते हैं, 50,000 रुपये की शराइत को आप ख़त्म कर दीजिए, इसको 5 से 10 लाख रुपए में ले आइए, NIC भी मान लेते हैं हम आपका। तो जो मुतालिबात तस्लीम किए गए हैं, अमानुल्लाह खान पराचा साहब, सहाफ़ियों को क्या पूरी आवाम को ही इक़्तिदार से पहले लॉलीपॉप दिया गया था, ये किया जाएगा वो किया जाएगा। आज ताजिर खुश हो गए, ताजिरों को बोल दिया कि आपके मुतालिबात मंजूर हैं, कुछ मुतालिबात मंजूर हैं, कुछ पे कमेटी बना दी गई है, कमेटी में अरकान भी उन्हीं की मर्जी के शामिल हैं। ठीक है, क्या वाकई ताजिरों को इस बात पे मुत्तहिद हो जाना चाहिए कि हाँ ठीक है हुकूमत ने जो कहा है हुकूमत उस पर इम्प्लीमेंट करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो चैनल और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि हुकूमत ने, जिसको आए हुए 14-15 महीने हो गए हैं, पूरा मुल्क गरीब जो है वो जो है भीख मांगने पे चला गया है। सही। और मुतवसत तबका जो है वो अपनी सफ़ेद पोशी छुपाने पर मजबूर हो चुका है। ताजिर, इंडस्ट्रियलिस्ट जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, इस हुकूमत ने 15 महीने में उसको चोर और डाकू और ना जाने क्या क्या कहा है। और आज भी कोई टैक्स वाला, FBR वाला हो, FIA वाला हो, दूसरे इदारे हों, वाज़े तौर पे वज़रा हों, वाज़े तौर पे TV पे और सेमिनारों में कहते हुए नज़र आते हैं कि ये लोग चोर हैं, ये टैक्स नहीं देते हैं। आज भी, कल भी हफीज़ शेख ने कहा है कि 35 लाख आदमी टैक्स नहीं दे रहा, अभी 3 लाख बढ़े हैं। तो सर क्यों नहीं दे रहा? 35 लाख आदमी टैक्स अगर दे दे तो मुल्क की मईशत कहाँ से कहाँ चली जाएगी? अली भाई एक बात बताऊं, एक बात आप सुन लें। अच्छा। आप भी इसके अंदर शामिल हैं। अच्छा।
हम सब शामिल हैं। 22 करोड़ आवाम जो हैं, जी, जी। इसमें जो K2 की पहाड़ी पे K2 का सिगरेट पी रहा है ना, जी, जी। वो भी टैक्स देता है। अच्छा। आप मोबाइल पे जाते हैं, टैक्स है, सिम लेते हैं, टैक्स है, पेट्रोल लेते हैं, टैक्स है, रेल का टिकट लेते हैं, हवाई जहाज का टिकट लेते हैं। लेकिन हुकूमत कह रही है जो कारोबार हो रहा है उस पे टैक्स नहीं दिया जा रहा, ताजे टैक्स हो रहे हैं। एक जरा जी। एक दफा आपने टैक्स दे दिया, अच्छा। जब वो सारे टैक्स देते हैं, उसके बाद सेल टैक्स की पर्ची अलग कटती है, उसके बाद आपने वजह क्या है, ये 3 महीने के लिए थोड़ा सोचना चाहिए ताजरों को भी। इन्होंने 20 फरवरी 2020 तक FT से कंफर्मेशन लिए कि हम इस 4 महीने में ये काम करके देंगे आपको, ठीक है। उसमें ये Possible है 4 महीने में ये काम? इसीलिए 3 महीने का मौखर किया कि 3 महीने में, अभी नवंबर है, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। 3 महीने का बाद अभी उनका 1 महीना बाकी होगा। जी। ये CNIC की जो शर्त है ना, ये किसी और जगह मनवा के आए हैं। तो अच्छा। यहाँ पे लॉलीपॉप दिया है कि जो फजल रहमान का धरना है, जी। जिससे गवर्नमेंट पर बड़ा जबरदस्त प्रेशर पड़ा हुआ है, उसको रिलीफ सर, लेने कहाँ प्रेशर पड़ा हुआ है? कोई हुड़दंग नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, सब खामोश ये हैं। आप देखे जी। ये प्रेशर धरने के मकासद कह रहे हैं मीडिया में उजागर करें, आप वज़ीर आज़म साहब ने आज कहा। आज तो आप ये देखें कि मीडिया में आप देने नहीं देते किसी चीज को, कोई मुखालफत आती है, देखे तो देखे ना। अभी आप कैमरा ने जो तक यानी ये भी कहा है कि आप अपने मनपसंद के और ऐसे लोग मुअत्तल कर दिया वो जो notification। मनपसंद जो मन खोजता, कल मुझे भी आप ना बुलाएं। अच्छा। बात ये है कि ये बड़ा एक मिसाल बन गई है अच्छा। कि ये एक सिविलियन मार्शल है जिसके अंदर जो है आप हर चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सब जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, ये ताजिर भाई बैठे हैं, ये सब जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा। 5,500 अरब रुपया जो टैक्स वसूल हो रहा है, ये चोर दे रहा है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट दे रहा है, ये इस मुल्क का ताजिर दे रहा है। अगर ये 5,500 अरब ना दे तो फिर आप बोलेंगे ये टैक्स चोर है। हाँ, आप उनको देखिए, 10 साल पहले चले जाएं, 2002 में ऐसी पॉलिसी बनाई थी कि अगर एक दफ़ा आपने FBR का टैक्स जमा करा दिया तो दोबारा ITO को ETO को हिम्मत नहीं होती कि आपकी असेसमेंट दोबारा करे। यहाँ क्या हो रहा है, अकाउंट्स में इख्तियार है FIA को, FBR को। वो ये सबसे दुनिया की सबसे बड़ी ये बात है कि आप किसी अकाउंट होल्डर की सीक्रेसी नहीं दे सकते, KYC। लेकिन पाकिस्तान में ये अलमिया है कि इसको सीक्रेसी दी जा रही है। आप कर कह रहे हैं कि आप बंदे के पैसे उसके अकाउंट से निकलवा लेते हैं, सही। बाद में FIA और FBR उसको नोटिस देता है कि तुम्हारे पे इतना टैक्स है, तुम्हारे पैसे निकाल दिए। ये इतनी बड़ी चोरी डकैती है, ये डाकू, ये आपके 22,000 डाकू बैठे हुए हैं FBR, 22,000 डाकू बैठे हुए हैं। इकबाल खान साहब आप बोलते हैं कि ये बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट चोर है। खुदा के खौफ से डरो, ये वो लोग हैं जिस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। ये सारा भाग रहा तबका, ये इंडस्ट्रियलिस्ट जहां से जा रहा है, यहाँ से ट्रेडर जा रहा है। ठीक है, जब ये नहीं रहेंगे चले ऑपोजिशन से पूछ लेते ना, ऑपोजिशन क्या सोचती है। इकबाल खान साहब जरा बता दें सर, 20 अरब इससे लिए, 50 अरब उससे लिए, आवाम के टैक्सेस से 5,000 अरब जो हैं वो आवाम की जेब से निकाले जा रहे हैं। उस पे हसन निसार साहब का बयान ये होता है कि मुझे बता दिया जाए कौन सा जानवर हांडी चाट गया है। तो अपोजिशन क्या सोचती है कि कौन सा जानवर हांडी चाट के गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया अली। पराचा साहब ने बड़ी अच्छी और तवील गुफ्तगू की, शेख साहब ने भी अपने अगराज़ व मकासद बताए बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से। मैं समझता हूँ कि हम जो बात कर रहे हैं वो इनकी कर रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम की कर रहे हैं, आपकी कर रहे हैं, आपके कैमरामैन की कर रहे हैं, और हम जो सियासी पार्टियाँ जो अपोजिशन की जमातें हैं, अच्छा, वो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की। आपने अभी एक जुमला कहा शेख साहब से कि जनाब आप खुश हैं। मैं समझता हूँ कि 2 दिन के बाद अगर ताजिर बिरादरी खुश है तो 2 दिन के बाद शायद मौलाना फजल रहमान भी खुश होते हुए नज़र आते हैं हमें। अच्छा। क्योंकि ये हुकूमत सस्टेन नहीं कर सकती, इनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि थोड़े से भी प्रेशर को सस्टेन करें। देखिए हुकूमत का रोल क्या होता है और हुकूमतें किस तरह चलाई जाती हैं, इनको तमीज़ ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। आज होता बेहतर होता कि आज हमारे साथ कराची के नफीस लोग भी कोई बैठे होते, आज हमारे साथ कोई PTI का नुमाइंदा भी बैठा होता, ज़रा गुफ्तगू थोड़ा अच्छे से हो जाती और तवील और दलाइल के साथ हो जाती। देखें यहाँ पर इस मुल्क में अलमिया तो यह है, जैसे पराचा साहब ने कहा, मैं बिल्कुल उनकी बात को सेकंड करूँगा। हमारे हाथ में एक कागज़ है जो आपके स्टूडियो से हमें मिला है, इसके ऊपर भी हम टैक्स देते हैं। आप किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएं और एक बर्गर लें 500 रुपये का, वो जब आपको स्लिप काट कर देगा तो उसके नीचे लिखा होगा टैक्स। तो जब आप हर जगह टैक्स दे रहे हैं, हमारे मुल्क का वजीर आज़म सारी दुनिया में पाकिस्तान की आवाम को चोर डिक्लेयर करता है जाके।
हमारे मुल्क का वजीर आज़म अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान की पॉलिसी को डिस्कस नहीं करता, जेल में सियासी कैदियों के एसी और फ्रिज निकलवाता है। मुझे बताएं ये मुल्क तरक्की करेगा तो कैसे करेगा? लोगों का, पूरी दुनिया का इस मुल्क से एतबार उठता चला जा रहा है जब से खान साहब वजीर आज़म बने। उसकी वजह सिर्फ ये है, सियासी जमात ये नहीं है। चले जी, अगर वो कह रहे हैं सरमायाकारी आ रही है बैरून मुल्क से, कहाँ आ रही बड़े है? पैमाने पर 2% उसमें इजाफा हुआ है। अली आप खुश हैं? देखिए मेरी खुशी ना खुशी का दारोमदार इस प्रोग्राम से नहीं है ना सर। आप प्रोग्राम में आप एंकर पर्सन नहीं, आप एक आम आदमी है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप खुश हैं, मुतमईन हैं? सर जी मैं अपने अल्लाह से मुतमईन हूँ, आगे बढ़िएगा। ठीक है। ताजिर बिरादरी मुतमईन है? नहीं है। पराचा साहब खुश है? नहीं है। आपका कैमरामैन भी खुश नहीं है। खुशी अवाम के चेहरों पर आया होती है, पाकिस्तान के अवाम के चेहरों पर उदासी और मायूसी आया है। इस मुल्क में जो महंगाई का दौरा इस वक्त मौजूद है, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा गया। चले महंगाई हर दौर में होती है, ये नहीं कहता हमारे दौर में नहीं हुई, मियां साहब के दौर में भी हुई, 1.5 साल में दिख जाएगी आपको, मुशर्रफ के भी दौर में हुई होगी। यूसुफ रजा गिलानी साहब का अभी मैं बयान देख रहा था, ऑन रिकॉर्ड बयान था, उन्होंने कहा देखिए 1.5 साल में आवाम कारकर्दगी मांग रही है, 2-3 साल में देखे ना। अली मेरी बात जी, मैं इनकार नहीं कर रहा, महंगाई हर दौर में बढ़ती है, एग्री करता हूं मैं आपको, लेकिन कारोबार तबाह नहीं होते। अच्छा, इस दौर में कारोबार मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है। सर मुझे बताएं, अगर मईशत बहुत किसकी एमा पर ये सब काम हो रहे हैं? ये इनकी नालायकी है। अच्छा, ये IMF का इसमें कोई अमल दखल नहीं? इनकी नालायकी, इनको डील करना ही नहीं आता चीजों को। अच्छा। जब ये बैरून मुल्क दौरों पर जाते हैं, अपने मुल्क के कपड़े बैरून मुल्क जाके धोते हैं। इस तरह का वजीर आजम होता है। आप अपने कपड़े अपने घर में धोते हैं, आप अपने मैले कपड़े किसी और कंट्री में जाके नहीं धोते। अगर हमारे घर में कोई कपड़ा मेला है तो मेरे भाई घर में आके धो जाओ ना। आप क्यों जाके बैरून मुल्क जाके पाकिस्तान के अवाम को की तजलील करते हो, अवाम में पाकिस्तान को चोर डिक्लेयर करते हो, पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी को चोर कहते हो, और आप सोकार हो, बाकी सारा मुल्क चोर है। मुझे बताएं, आप कहते थे 1500 अरब रुपए, जना 15 अरब रुपए डेली करप्शन होती है। 500 दिन हो गए तकरीबन इनको हुकूमत में। 7,500 अरब रुपए अकाउंट में आ जाने चाहिए था। पाकिस्तान की मईशत को ऊपर चला जाना चाहिए था, डॉलर को नीचे आ जाना चाहिए था, कारोबार को परवान चढ़ जाना चाहिए था, बांग्लादेश में आपकी इंडस्ट्री को शिफ्ट नहीं होना चाहिए था। मेरे भाई अली, इस वक्त मियां साहब ने डॉलर को नीचे करने के लिए और रुपए को ऊपर करने के लिए 7 अरब डॉलर्स खर्च किए थे। देखिए, अगर इनकी बात को मान भी लिया जाए और अगर इनके इस अमल को मान भी लिया जाए और पाकिस्तान की आवाम खुश थी, मुतमईन थी, सुकून में थी, रोजगार चल रहा था, तो मैं समझता हूं आप भी ऐसा करके दिखा दो। पूरी दुनिया में देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में पेट्रोल जो था वो $123 फी बैरल था जी, और पेट्रोल के प्राइसेस आज जो है वो कभी नहीं गए, और आज पेट्रोल जो है $59 फी बैरल है। पेट्रोल किधर पहुंचा हुआ है? आप कहते थे जनाब पेट्रोल को तो 40 रुपए लीटर होना चाहिए, लेकिन आज के रेट के हिसाब से पेट्रोल को तो 20 रुपए लीटर होना चाहिए। फिर ये डॉलर पेट्रोल इतना ऊपर जा क्यों रहा है? कोई पूछेगा इनसे? ये कहते थे अगर डॉलर 1 रुपया ऊपर जाए तो 900 अरब रुपए की करप्शन होती है। तो ये बताए ना, ये इतने लाखों अरब रुपए की करप्शन कर कौन रहा है? ये जवाब देंगे इस बात का? खुदा के लिए आज जो अगर मौलाना फजलुर रहमान निकले हैं और दूसरी सियासी जमातें उनके मार्च की हिमायत कर रही हैं, और आगे स्ट्रेटेजी के तहत जब इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस एहतजाज में अपने तरीके से मुस्लिम लीग नून भी आएगी, तो मेरे ख्याल है कि इस नाअहल और नालायक हुकूमत को जाना पड़ेगा। और आज आपने एक बात और बता दी, देखिए अली, आज आपने ताजिरों के साथ एक आपने मीटिंग देखी, उसमें आपके वजीर खजाना जो है हफीज शेख साहब बैठे थे और शब्बर जैदी साहब बैठे थे। आपने एक सर्टिफाइड डिक्लेयर्ड, कोर्ट से डिक्लेयर्ड नाअहल शख्स को अपने बराबर में बिठा के साबित किया कि चोर और लुटेरे आपके साथ हैं, आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहांगीर तरीन साहब को बराबर में बैठाना गुनाह करार दिया। क्या काम है उनका सर? वो हुकूमती नुमाइंदे हैं, वो MNA है, वो MP मशावरत है ना, मशावरत के किसी से भी मशवरा ले सकते हैं। नहीं तो आप तो कहते हो ना कि जी जो नाअहल हो जाए उसका काम ही नहीं होता। इनका क्या काम है? चलें ठीक है, जरा पूछ लेते हैं ताजिरों से, जरा पूछ लें। शेख साहब जरा बता दें सर, एक वक्त ऐसा भी था कि ताजिर बिरादरी आज स्ट्राइक कर रही है, कल उन्होंने धरना दिया था और धरने में उन्होंने कहा था कि शब्बर जैदी साहब को उठा के बाहर फेंका जाए तो ही मुज़ाकरात हो सकता है। शब्बर जैदी साहब से आप लोगों को क्या मसला? देखिए, हमारा मसला किसी से कोई नहीं है। हमारा मसला है कि हमें शब्बर जैदी साहब ने 4 महीने हमें लॉलीपॉप दिया। अच्छा। और मुसलसल वो हमसे झूठ बोलते रहे ना। अगर उनको सदेबाप अगर नहीं करना था तो हमें आसरा नहीं देते। एक कमेटी बना दी गई, उस कमेटी के ऊपर मुस्तकिल मकसद के 4 हमने इस्लामाबाद जाके इजलास किए, तो जाहिर है हमारा पैसा भी लगता है ना और टाइम भी सर्फ होता है। ठीक है। तो आज जब ये सिस्टम आया है और आज इन्होंने जब हफीज साहब ने ये ऐलान किया कि जी शब्बर जैदी साहब से हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, इनको यहाँ से फारिग किया जाए। अच्छा, अगर यहाँ मैं PTI की किसी नुमाइंदे से बात करूं तो वो मुझे छूटते ये बोलेगा कि हमारी ताजिर बिरादरी को टैक्स देने की आदत ही नहीं है, आज उनको टैक्स देना पड़ रहा है तो इसलिए उनकी चीखें भी निकल रही हैं। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी पहले भी टैक्स देती आई है और आज भी टैक्स देने के लिए तैयार है। और हमारी बदकिस्मती देखें
कि इनडायरेक्ट टैक्स पूरी दुनिया में कहीं नहीं लिया जाता, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लिया जाता है। अच्छा। उसके बावजूद भी अगर हुकूमत का पेट नहीं भरता तो ताजिर तो वैसे भी टैक्स दे रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स तो जैसे भी मेरे प्राचा साहब कह रहे थे, तो इनडायरेक्ट टैक्स तो हम हर चीज में दे रहे हैं। अच्छा। आप देखें ना, इंपोर्टर अगर कोई चीज इंपोर्ट करता है तो सेल टैक्स 17% दे रहा है ना आपको, सही, जबरदस्त भी दे रहा है। उसके बाद वो मैन्युफैक्चर है, टैक्स भी दे रहा है। सर वो अपनी जगह है ना, अगर वो मैन्युफैक्चर है 17% वो भी दे रहा है। अब आप 17% रिटेलर से भी लेना चाहते हैं तो किस उस पे लेना चाह रहे हैं आप? तो 51% एक प्रोडक्ट पे अगर आप जब 51% इस पे टैक्स लेंगे तो ये कितने की बिकेगी प्रोडक्ट? सही, तो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का हाल क्या होगा? 25 करोड़ अवाम का हाल क्या होगा? एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और अमानुल्लाह खान पराचा साहब से पूछेंगे कि इस वक्त अगर तमाम महकमे ही और तमाम शोबे ही तबाह हो जाएंगे तो मुल्क किस दहाने पर पहुंच जाएगा। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अमानुल्लाह खान पराचा साहब जरा बता दीजिए सर, इस वक्त मुल्क के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, मईशत बदहाल है, लोग परेशान हैं। इन हालात के अंदर हमारा ये प्यारा वतन क्या किसी धरने या किसी एहतजाज या किसी लॉकडाउन का मुतहम्मिल हो सकता है? देखिए, अगर आज से 1.5 साल पहले किसी से आप कहते हैं ना कि धरना करो, जी जी, तो शायद ताजिर इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं निकलता, क्योंकि वो जानता है कि उसके मईशत का पहिया सही चल रहा था। अच्छा। और आज जब के 1.5 साल बाद जब सारी ट्रेड इंडस्ट्री बंद हो गई है, रियल एस्टेट बंद हो गया है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, जितने भी ऑटोमोबाइल इंपोर्टर्स हैं वो सब ख़त्म हो चुके हैं, 55 से 60 लाख आदमी बेरोज़गार हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में लोग कोई मौलाना के धरने में नहीं निकल रहे, मौलाना के लिए कोई धरने के लिए नहीं, मौलाना के अपने बंदे जो निकले, लोग खुद से निकले हैं। ताजर भी स्ट्राइक पर शामिल था और लोग आज खुद निकले। मईशी सूरत हाल बहुत ख़राब है। लोग, मैंने पहले कहा और मैंने कई चैनल्स पे आज भी मैं कहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए था कि एक फ्रेंडली तरीके से मामला को चलाती। अच्छा। यानी अगर उनको चाहिए था कि इंडस्ट्रियलिस्ट को, ताजरों को, दुनिया में कहीं चले जाएं, बग़ैर ताजर के, बग़ैर इंडस्ट्रियलिस्ट के कोई मुल्क नहीं चल सकता। अगर आप अपने मुल्क के ताजर को, अपने मुल्क के इंडस्ट्रियलिस्ट को चोर कहेंगे, उस पर एतमाद नहीं करेंगे, उस पर भरोसा नहीं करेंगे, वो क्यों आपके साथ ताउन करेगा? आप मुझे बताइए, अस्पताल में चले जाएं जी, किसी अस्पताल में दवाई नहीं है, सरकारी में कोई फैसिलिटी नहीं है। बिजली देना हुकूमत की जिम्मेदारी है या कि लोग सोलर सिस्टम और घरों में यूपीएस और जनरेटर लेते हैं, उनको बिजली नहीं मिलती, 8-8 घंटे 9-9 घंटे तक बिजली नहीं आती। अच्छा। ये देखिए आप के अस्पतालों, जब मजबूर आदमी होता है, स्कूल देखिए जो, तो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जाते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है, मजबूर है। सरकारी स्कूलों में अच्छा पढ़ाया जाता तो वहाँ जाते। कहा तो यही गया था कि स्कूल ठीक कर देंगे, अस्पताल ठीक कर देंगे, पीने का साफ पानी मिलेगा। क्या पीने का साफ पानी मिलता है? उनका मौक़िफ़ आज भी यही है कि 70 साल का गंद आप कहाँ 15 महीने में साफ करने की बात कर रहे हैं सर? इन लोगों को जी, अगर 47 के अंदर भी आप दे देते ना ये पाकिस्तान, जी जी, ये कहते हैं अंग्रेज खा गए, अच्छा। अंग्रेज बर्बाद कर गए। आप यकीन करें, यानी मैं आपको ही बता रहा हूँ। अरे भाई, पिछला रोना छोड़ो, अगली की बात करो। इन्होंने 5 साल के बाद भी ये कि ना लोग खा गए। ये चीज नहीं चलेगी। लोग प्रैक्टिकल, जितनी भी हुकूमतें आई उसने जरूर कहा है कि पीछे वालों ने किया, लेकिन उन पीछे को छोड़ के आगे कुछ ना कुछ किया। कोई इस तरह नहीं रोया, कभी ताजिर ऐसा नहीं रोया, कभी इंडस्ट्रियल ऐसा मतलब नहीं रोया। अवाम बेहतरी की उम्मीद ही छोड़ दे। आम आदमी रोया। आप बताओ, यहाँ आप बाखुदा यकीन करें कि हमने अभी लंगर खाने शुरू किए हैं, हमने देखा है कि लोग किस तरीके से लंगर पे टूट रहे हैं। लोगों को एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही, लोग दोपहर को भूखे सोते हैं। इमरान खान साहब ने भी तो खोले ना, अप्रिशिएट करें। अच्छा। वो जो लंगर खाने हैं वो उनका काम है। अच्छा। हुकूमत खोले, हुकूमत का पैसा है। अच्छा। उसके पास जो है बैतुल माल का लंगर खाने खोले, कारखाने नहीं खोले। देखो, बैतुल माल किस लिए है? अच्छा। बैतुल माल आप अपने बंदों को ना दें, बैतुल माल आप आवाम के लिए खोल दें। इस वक्त महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। आप लोगों से पूछे जिनके 15,000, 18,000, 20,000 तनख्वाह है, आप उनको, मुझे हुकूमत चार्ट बना के दे दे कि कितने का घी, एक फैमिली है, 2 बच्चे हैं उसमें, और एक मियाँ बीवी है, घर का किराया है, बच्चों की फीस है। कोई एक बच्चा बीमार हो जाए ना, यकीन करें 15 से 18,000 रुपया उसका डॉक्टरों में और दवाइयों में लग जाता है। वो बाकी क्या करेगा? तो आज ये देखिए पूरे मुल्क में ये जराइम की शरह क्यों बढ़ी है, स्ट्रीट क्राइम क्यों बढ़ा है, घरों में डकैतियां क्यों बढ़ी हैं। इस कराची शहर में एनालिसिस की गई है, तजियाकारों ने तजिया दिया है कि हर 7 मिनट में एक शहरी लुट रहा है, हर 10 मिनट में एक घर लुट रहा है।
ये सूरत हाल जब आप जराइम बढ़ते जा रहे हैं। इकबाल सांद साहब, हफीज शेख साहब आपके दौर में भी वजारत पर बराजमान रहे, उस वक्त पॉलिसी अलग क्यों थी और अब पॉलिसी अलग क्यों है, क्लियर कर दीजिएगा सर। देखिए हफीज शेख साहब जो है हमारे साथ थे, तो वो सारा खजाना लूट गए। जरदारी साहब के साथ मिलके, इनके साथ मिलके वो खजाना ये वापस लेकर आ गए। अच्छा। तो मीशत को मजबूत हो जाना चाहिए। अच्छा। देखिए एक्सपर्ट, ये आपने तंजिया का है या एतराफी बयान? मैं तो तंजिया के लिए अच्छा, ठीक है। समझने वाले सुनने वाले वो समझ गए। जी, जी। देखिए अगर वो मीशत पर एक्सपर्ट थे तो हमारे दौर में भी फिर वो ठीक थे। अच्छा। अगर हमारे दौर में चोरी हुई तो फिर चोरी में वो शामिल थे। सही। एक्सपर्ट्स तो वो है ना, उससे तो कोई इनकार नहीं है। ठीक है। ठीक है, इसीलिए वो शायद इनके साथ भी हैं। अब इनके साथ आपके मिलके दौर चोर में होते किसकी हैं या अम्मा नहीं पर होते? लगाया गया था? देखिए मेरी बात सुने, मैंने कहा ना वो एक्सपर्ट तो हैं, इसमें कोई इनकार नहीं है। अच्छा। देखिए हम अगर एक्सपर्ट किस चीज के हैं? मीशत पर तो एक्सपर्ट तो है, फाइनेंस खराबी में या बेहतरी में? वो तो अब ये पता लग रहा है आपको सारे पाकिस्तान को। चलिए ठीक है जी। अच्छा देखिए धरना, आपने कहा धरना क्यों दिया जा रहा है? धरना इसलिए दिया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद, मईशत बंद, दुकानें बंद, अस्पताल बंद, रोजगार बंद। अगर खुली है तो हुकूमत के वज़रा की ज़बानें खुली हैं, बाकी सब कुछ बंद। मीडिया बंद, इजहार राय का हक बंद, रिश्वत आम। पहले इमरान खान साहब कहते हैं कि आप लोग इसलिए बौखलाहट का शिकार हैं कि हुकूमत नाकाम नहीं हो रही है, कामयाब हो रही है, इसलिए आप लोगों की चीखें निकली हुई हैं। अब मेरी बात सुने जी, ना, मतलब अगर आप काले को, अभी ऑन रिकॉर्ड मेरी बात सुने, अगर कव्वे को आप सफेद बोलें तो फिर मैं मान लेता हूँ खान साहब ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए मैं दो वाकयात कोट करूंगा जी जी ईमानदारी से, जो मैंने अपनी आंखों से देखे। मुझे बताएं, अगर कोई नौजवान दिन दिहाड़े किसी खड़ी गाड़ी की बैटरी चोरी करेगा, इसका मतलब आप उसको क्या कहेंगे? आम लैंग्वेज में उसको आप चोर कहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। वो चोरी की बैटरी जाके बेचेगा कितने की? हार्डली 2000 की, 1500 रुपए की। इसका मतलब यह है कि वो भूखा मर रहा है। अगर जोड़िया बाजार में कोई वाकया मेरे सामने होता है और 12,000 रुपए के मसाले का कोई 20 किलो का थैला उठा के कोई मजदूर भाग जाता है, जो उस जोड़िया बाजार के अंदर पिछले 10 साल से मजदूरी कर रहा है, और अचानक वो बोरा उठाकर भाग जाता है, इसका मतलब है उसका बच्चा बीमार था, वो 12,000 रुपए उसके पास नहीं थे जो उसका इलाज करा सके। हम उसको चोर डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये हमारे मुल्क में गरीबों के साथ जो हाल हुआ है उसका ये निशान, उसकी ये निशानियां हैं। देखें आप, अब जो जैसे पराचा साहब ने कहा, मौलाना साहब निकले धरने पे, सर ये बेहतरीन टाइम है पाकिस्तान की आवाम को इस हुकूमत के खिलाफ मोबिलाइज करने का। इससे बेहतर टाइम हो नहीं सकता। आपने कहा था 90 दिन का, किसी ने नहीं कहा था। बिल्कुल सही है मौलाना साहब, 3% मैंडेट इस मुल्क का लेके निकले हुए हैं और आप लोग जो विफाकी अलामत समझे जाते हैं, आप लोग नहीं निकले। इसकी वजह क्या है? जरदारी साहब एंजॉय कर रहे हैं बैठ के कोट लखपत जेल में, हुकूमती जेल में अगर एंजॉय कर रहे हैं तो आपको भी, अली खान साहब को कहता है आपको भी जेल में डालते हैं, आप भी एंजॉय करें, बराजा साहब को भी डालें, मुझे भी डालें, हम सब मिलकर एंजॉय करते हैं। जेल होती है अली साहब, वो उसमें तो खान साहब ने तो अमेरिका में बैठ के एसी और फ्रिज भी निकलवा दिए कमरे से। वो एंजॉयमेंट कैसी है? देखें जो नवाज शरीफ का हाल हुआ, अगर वो एंजॉयमेंट होती तो ये हाल नहीं होता। जरदारी साहब जिस तरह बीमार हैं, 1.5 साल किस चीज का इंतजार किया? देखिए 1.5 साल आप लोग सियासत में क्या कर रहे थे? हम तो चाहते पार्लियामेंट में क्या कर रहे थे? देखिए हमारा मौकिफ तो आज भी यही है कि इनको मजीद टाइम दिया जाए ताकि मजीद रुसवा हो, मजीद जलील हो, मजीद ख्वार हो। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में आप देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में जलसे को शेड्यूल हो चुका है हमारा। आजाद कश्मीर में हमारा यौम तासीस का फंक्शन होने जा रहा है, केपी में हमारे इवेंट होने जा रहे हैं। अभी रिसेंटली 2 जलसे हुए। हमारा अपना SIL कैंपेन स्टार्ट करने का, मौलाना साहब का अपना तरीकेकार है, नून लीग का अपना तरीकेकार है। रही बात मार्च की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर लिहाज से हर जगह पे उनका वेलकम भी कर रही है और ये इखलाकी तौर पर उनके साथ भी है। जरूरत पड़ी तो मौलाना के मार्च में शामिल भी होंगे। लेकिन शायद स्ट्रेटेजी है अभी मौलाना साहब हो, फिर पीपल्स पार्टी हो, फिर नून लीग हो, फिर खान साहब की रवानगी हो। तो आपके लीडर क्यों कहते हैं 1 लात मार के गिरा दूंगा हुकूमत? इतनी लातें, लाखों की तादाद में लातें इस्लामाबाद में मौजूद हैं, हुकूमत नहीं गिर रही, हुकूमत अपनी जगह पर मौजूद है। पहुंचे नहीं है, अच्छा अभी पहुंचने वाले हैं। जी जी, इस्लामाबाद भावलपुर के रास्ते निकल पड़े हैं, अभी जाने वाले हैं। मौलाना साहब के पास 3% मैंडेट तो था, ताहिरुल कादरी के साहब के पास तो 0 मैंडेट था, जो इनके कजन थे। उन्होंने क्या कर लिया सर? 0 मैंडेट था। वो किस कैपेसिटी में निकले थे? ना उनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट के अंदर, ना उनकी नुमाइंदगी किसी सूबाई असेंबली में, ना कौमी असेंबली में, ना कोई UC चेयरमैन उनके पास। फैजाबाद का धरना, हामिद रिजवी साहब जो क्या खादिम रिजवी साहब का धरना, किन लोगों ने उसको सपोर्ट किया? शेख रशीद साहब और कोटो का वर्डिक्ट सबके सामने है। कौन से इदारे उसमें शामिल थे, किन लोगों ने उनको सपोर्ट किया और PTI का उसमें क्या रोल था? तो फिर वो भी सियासी धरनों को अगर इदारे सपोर्ट कर रहे हैं तो मौलाना फजलुर रहमान के बारे में क्या? कल्चर मुतारिफ किसने कराया पाकिस्तान में? सर धरने तो होते रहे सर, किसने मुतारिफ करवाया? सियासी धरने इमरान खान साहब ने 126 दिन दिया था। सियासी धरने किसने मुतारिफ कराया? PTI के धरने से पहले एक धरना बता दे मुझे। सर 126 दिन तो उन्होंने किया। सर किसने किया? इमरान खान साहब ने किया। सब तो बर्दाश्त करें,
फिर क्यों कहते हैं जो लोग आएंगे वो उठे? जो लोग, फैसल वाडा साहब कहते हैं जो लोग धरने में आगे बैठे हम उनको इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि वो उठ जाए। फवाद चौधरी कहते हैं ये इंतशार फैलाना चाहते हैं, इनको गैर मुल्की सपोर्ट हासिल है। मतलब आप डिक्लेयर कर दें कि ये गद्दार हैं, ये मुहिब वतन ही नहीं है। आप किसी ऐसे शख्स को जो पाकिस्तान के सेनेट का मेंबर हो उसका शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दें, फिर कोर्ट से जलील और रुस्वा हो, फिर बहाल हो जाए। मतलब आप करना क्या चाहते हैं? आप पाकिस्तान के अंदर सियासी लोगों को इस तरह गिरफ्तार करके, और आप तो कंटेनर देने वाले थे, आप तो खाना देने वाले थे, वो गया किधर आपका कंटेनर? बिल्कुल मौजूद है इस्लामाबाद में, हजारों की तादाद में कंटेनर मौजूद है, रास्ते बंद करने के लिए, अच्छा, फराहम करने के लिए नहीं। जी चले ठीक है। मैं बात जी करता हूं इनकी बात के ऊपर। मैंने एक शख्स को, मेरे दोस्त है मजिस्ट्रेट साहब, नाम नहीं लूंगा, उनके अदालत में मैं बैठा हुआ था, तो एक शख्स को पकड़ के लोग लाए, एक लड़के को 12-14 साल, उसके ऊपर 12 साल मुश्किल होगी, उसको पकड़ के लेकर आया, उसको रस्सियों से पुलिस ने बांधा था। अच्छा। और उससे पूछा कि भाई किस मद में लाए हो, तो उसने कहा इसने तंदूर से रात को रोटी चुराई। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा तुमने क्यों चोरी की? उसने कहा 2 दिन से मैं भूखा था, मैं और रोटी को तंदूर पर मैं खड़ा था, मैंने बार बार तंदूर वाले से कहा कि मुझे एक रोटी दो। जब उसने नहीं दी तो रात 12 बजे मैं तंदूर की रोटी लेकर भागा। मेरी में इतनी सख्त नहीं थी कि भाग सकते हैं, लोगों ने मुझे पकड़ लिया। उसको वो पुलिस वाले सारी रात बांध कर, जाकर पुलिस का निज़ाम भी देख लीजिए, और उसको बांध कर, वो कितनी खौफनाक और दहशतनाक ये खबर है जो मैं समझता हूँ, जिसमें कितना रोया जाए। और आप यकीन करें कि जो मुतवस्सित तबके के लोग अपनी सफ़ेद पोशी छुपाने के लिए इसको आगे नहीं ला रहे, गरीब तो फिर वो भीख मांग रहा है। ऐसे कई हालात हैं, कई घरों में चूल्हे जल नहीं रहे, अल्लाह पे आप यकीन रखें, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों की सूरत हाल बहुत बुरी है, लोग बच्चे बेच रहे हैं, लोग गुर्दे बेच रहे हैं, लोग अपने अज़ा बेच रहे हैं, लोगों की जितनी मैं क्या कहूँ, हम तो ग्रास रूट के लोग हैं, हम जाके कहाँ जा रहा है फिर ये मुल्क, ये भी बता देना सर, मुस्तकबिल क्या होगा इस मुल्क का? अगर ये हालात रहे तो मुस्तकबिल में तो बहुत कुछ होने लगेगा पाकिस्तान के अंदर। हुकूमत ने और अभी इदारों ने और अभी लोगों ने, आप यकीन करें, या इस कदर रिश्वत है, आप चले जाए थाने में, मुझे एक FIR कटवा के दिखा दें। आप चले जाएं किसी भी रोड पे खड़े हैं, पुलिस वाला पकड़ेगा, बगैर पैसे के आपको नहीं छोड़ेगा। नहीं देखता जालिम का बच्चा कि ये शख्स जो मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहा है या बस से उतरता है वो, और पुलिस सामने खड़ी उसकी तलाशी लेती है, उसके जेब में पैसा नहीं है, उसको बंद कर दिया जाता है। अरे भाई, लोगों की माँ बहनों की इज्जतें लुट गई हैं। पुलिस थानों के अंदर क्या हाल है, क्या मैं दूसरे इदारों के बारे में क्या बात करूं? लोग गायब हो जाते हैं रातों रात, पैसे के बगैर छूटता नहीं है। FIR तक लोगों को कट नहीं सकती है। लोग डर के मारे, घरों में चोरी होती है, लोगों की डकैती होती है, लोग थाने नहीं जाते हैं। तो कौन सा इंसाफ मिल रहा है? कौन इंसाफ देगा यहाँ? अगर इदारों ने अपनी रवश नहीं बदली, पुलिस ने रवश नहीं बदली, कोई हुकूमत, दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के लोग एक मसीहा की तलाश में हैं, लोग परेशान हैं कि कोई तो है जो रहबर और रहनुमाई करे। कि पाकिस्तान के लोगों के पास ये जो धरना आप कह रहे, इसीलिए तो कामयाब जा रहा है। इसकी वजह यह है कि लोगों को जब कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो लोग परेशान होकर उसको वेलकम करें। तो हुकूमत को चाहिए कि इसको रोके। हम तो कहते हैं कि हुकूमत में 5 साल काटे। 5 साल काटने के लिए जरूरी है कि आवाम को रिलीफ दे। जब आप आवाम को, ताजरों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, अपने ही लोगों को चोर और डाकू के आप ख्याल ही नहीं कर रहे हैं, लोगों का, जिन लोगों ने आपको वोट दिया उनका ख्याल तो करो। चलें ठीक है, शेख हबीब साहब जरा बता दीजिएगा सर, क्या किससे उम्मीदें अब वाबस्ता हैं? अब तो बस यही रह गया है कि अब अभी ले आके और कंकरियां बरसा दें। देखिए, बात ये कि प्राची साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की जी, और ये आज से नहीं है, ये अरसा है 20 साल से जो मुफलिसी चल रही है, हमारा मुल्क जो तबाही की तरफ 15-20 साल से चल रहा है। ये सूरत हाल 20 साल से बिल्कुल ऐसा ही है। और आज 20 साल में आप लोगों ने एक एहतजाज भी नहीं किया? नहीं जी, देखिए मेरी बात सुनिए, जो चीज़ें प्राची साहब ने भी निशानदेही की है, अच्छा, इस तमाम सिस्टम को 20 साल से हर आने वाली सियासी जमात यही कहती है कि पिछले दौर वाली हुकूमत ने ये सब कुछ किया, हम तो उसका भरना भर। सर मैं अगर सिर्फ कराची की बात कर लूं, एक वक्त ऐसा था आपकी दुकानें बंद कराई जाती थी, आज आप खुद बंद करके बैठे हैं। कुछ तो तब्दीली आई है। बात को भी मान लेता हूं सर, मैं इसको भी आपके हमने 14 लाशें एक वक्त में उठाई, 10 लाशें उठाई हैं। ठीक है, हम तो डीजी रेंजर्स का भी शुक्रिया अदा करेंगे, डीजी रेंजर बिलाल अकबर साहब का, कि जिनकी वजह से कायम हम कराची में हुआ। डीजी रेंजर्स नहीं है, उमर अहमद बुखारी साहब हैं। उस वक्त की बात कर रहा हूँ, जिस वक्त ये मामला हुए थे उस वक्त डीजी रेंजर्स बिलाल अकबर साहब ही थे, अच्छा, जिन्होंने ये लॉकडाउन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अमन कराची में पीसफुल नजर आ रहा है, वो उन्हीं की मिल्लत है, उस दौर से चला आ रहा है। ठीक है, तो आज हटा दे रेंजर, अभी अमन खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात रेंजर ही की वजह से है। मैं आपको बता रहा हूँ, बात ये कहने का है कि हम हर सियासी जमात पे
उंगलियां उठाते हैं। अच्छा, आज जब जमात इस्लामी मौजूद है उस पर उंगली शुरू कर दी, पीपल्स पार्टी आ गई, पीपल्स पार्टी पे उंगली उठ गई, नून लीग आई। अब मुझे बताइए इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मुझे बताइए 60 साल की तारीख में किस प्राइम मिनिस्टर को जो है उठा के इल्ज़ामात के थ्रू जो है उसे सज़ा दी गई है? इस प्राइम मिनिस्टर ने किया है, लेकिन इनके पास टीम वर्क नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा आदमी है, इसमें कोई शक शुबात नहीं है। पॉलिसी बहुत अच्छी है, टीम ही अच्छी नहीं हुई। टीम अच्छी नहीं है, उन्होंने बोल दिया कि मुझे टीम अच्छी नहीं है। अच्छा, अगर टीम अच्छी होती ना शहबाज की तरह बदल दें, अब जो भी कुछ, लेकिन ये इस वक्त देखो मेरी बात सुने, कौम को कुछ तो नजर आया ना कि मकसद 14 माह के अंदर उस शख्स ने उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जिन लोगों ने इस मुल्क की पैसे को, मईशत को लूटा, पैसे और कितने मनी वापस लॉन्ड्री आ गए? करके। अब तक कितने पैसे वापस आ गए? सर अंदर की डील तो बहुत खतरनाक हुई है। अंदर की डील की बात कर रहे हैं, पैसे कहाँ कितने वापस आ गए? जरदारी साहब को जेल में बंद किया, कितने बताते हैं डील क्या हुई? तो सर ये आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये बता देना, जरदारी साहब को बंद किया, कितने पैसे वापस आए? सर ये खुर्शीद शाह साहब को बंद किया, कितने लोग? तो याद है अली याद है तो आपको? एक मिनट मैं बताऊं, अली याद है 200 अरब डॉलर आएगी, चल रहा है 200 अरब डॉलर आएगी, जी जी, 200 अरब IMF के ऊपर मारेगी जो है जरदारी साहब है। लेकिन ये दोनों पार्टियां मुल्क से बाहर जा रही हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला बीमारी के थ्रू इनका सारे काम हो चुके होंगे। अच्छा चले जी, इकबाल खान साहब कंक्लूड कर दीजिएगा, टाइम मेरे पास खत्म हो गया है। आप कह रहे हैं पीटीआई वाले को नहीं बुलाया, पीटीआई वाला तो आया हुआ है। नहीं मेरा ताल्लुक किसी से नहीं है, मैं पीटीआई की, मैं तो जो बात है वो कह रहा हूं। मिल गया जी, कंक्लूड कर दीजिएगा। जी जी, क्या जी मैं कह रहा हूँ, क्या पसे पर्दा आप लोगों को एनआरओ मिल चुका है कि डील के थ्रू जो है मर जाऊंगा, एनआरओ नहीं दूंगा? अच्छा, सही बिल्कुल नहीं दे रहे वो। मर जाऊंगा, एक मिनट शेख साहब सुन ले, कोर्ट से लेके मर जाऊंगा, कर्जा नहीं लूंगा, अच्छा, मर जाऊंगा, MQM जैसी दहशतगर्द जमात से मुआहिदा नहीं करूंगा, अच्छा, चुल्लू भर पानी में मर जाऊंगा। मैं कहूंगा शेख साहब एक गिलास पानी का खान साहब को दे आए ताकि उनको मरने में आसानी हो, मरेंगे वो फिर भी नहीं। अच्छा, अल्लाह न करे इस मुल्क से, इस शख्स से, इस नाअहल और नकारा शख्स से इस पाकिस्तान की आवाम की जान छुड़वाना बहुत जरूरी हो गई है। खुदा ना करे लोग अपने घरों में खुदकुशियां ना शुरू कर दें, वो इस मुल्क का हाल है। अगर देखें वो फिर वो खूबसूरत MP आपने देखा होगा, बहुत ही प्यारा है और खूबसूरत, जिसकी यूनिवर्सिटी के वाकयात भी बड़े हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। 200 अरब आएगी, 100 अरब IMF के मुंह पे मारेगी, 100 अरब पाकिस्तान की आवाम पे मारेगी। अच्छा, फिर असद उमर साहब कहते हैं जनाब ये तो मफरूजे थे, शब्बर जैदी साहब भी इस बात को एडमिट कर चुके, जनाब कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिले कि मुल्क से जो है मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। मुझे बताएं कि नवाज शरीफ साहब को सजा मनी लॉन्ड्रिंग पर हुई है? किस बात पर हुई है मुझे बताएं? आसिफ साहब को 12 साल रखने के बाद साबित आपने कुछ नहीं किया, जीरो। ठीक है, बहुत बड़ा जीरो। इस पे एक प्रोग्राम रखेंगे, पीटीआई के नुमाइंदे के साथ रखेंगे, फिर उनसे सवालात किए जाएंगे कि क्या हो रहे हैं। ये तो ताजिरों के नुमाइंदे। मामला क्या है आने वाले आप, जी जी बिल्कुल, चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानान का। मामला किस जानिब जा रहे हैं, कोई पॉजिटिविटी की उम्मीद आवाम को रखनी है या नहीं रखनी? आने वाले वक्तों में क्या चीजें सामने आएंगी? अगर हालात इतने ही ज्यादा खराब हैं तो आवाम का कौन सोचेगा? आने वाले वक्तों में कौन सा फरिश्ता इस पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो जाएगा जो अपने फरिश्तों वाली खसलत को उजागर करते हुए या उस खसलत को इस्तेमाल करते हुए अपने लिए और आवाम के लिए परेशानियों से निजात हासिल करेगा? इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।